दही हम सभी को बहुत प्रिय है और भारतीयों की थाली का तो ये एक अभिन्न अंग है, जो कि यह साफ दर्शाता है कि भारत की संस्कृति की एक तरह से ये धरोहर है। परंपराओं की माने तो हर शुभ कार्य में दही का प्रयोग, दही के साथ मीठे का प्रयोग अवश्य किया जाता था, लेकिन हम आज बात करेंगे इसके आयुर्वेद अनुसार सही फायदों। साथ ही साथ हम बात करेंगे कि जिस तरह से आज के समय हम दही का प्रयोग कर रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ हमें बीमार करने वाली है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। तो ध्यान से बने रहिए इस वीडियो में और दही के सही फायदे जान करके उसका सही प्रयोग शुरू करिए, जो कि आपके स्वास्थ्य में लाभ देगा। सादर प्रणाम, मैं विशाल एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल सनातन मार्ग पर। सनातन मार्ग चैनल देता है स्वास्थ्य संबंधित सटीक जानकारियां सही ग्रंथों से। यदि आप सही जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। तो दही यानी कि जिसे इंग्लिश में कर्ड कहा जाता है, उसकी सभी जानकारियां आज हम आपके सामने रखेंगे और बहुत सी दही से जुड़ी हुई भ्रांतियों को भी हम समाप्त करेंगे। तो किसी भी चीज के बारे में जानने से पहले सबसे पहले उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में जानना बहुत ही जरूरी हो जाता है, तभी हम उसका प्रयोग सही तरीके से कर सकते हैं। तो दही की प्रॉपर्टीज के बारे में आयुर्वेद ऐसा कहता है कि यह टेस्ट में थोड़ी अम्ल और मधुर है, यानी कि थोड़ी सी खट्टी और मीठे स्वाद की है। साथ ही साथ यह गुरु है, यानी कि पचने में थोड़ी हैवी है, शरीर में गुरुता लाने वाली है। उष्ण है, यानी कि पोटेंसी इसकी गर्म मानी जाती है। साथ ही साथ कफ की वृद्धि करने वाली है, वात का नाश करने वाली है और पित्त को भी यह बढ़ाने का कार्य करती है। अब बात करते हैं आयुर्वेद क्या बतलाता है इसके फायदों के बारे में। तो सबसे पहला ही फायदा है ये आपके पाचन को अच्छा करने वाली है। जैसा कि मॉडर्न साइंस का भी यही कहना है, इसके अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, हेल्दी बैक्टीरिया होते हैं, जो आपकी गट हेल्थ यानी कि आपके आंतों की हेल्थ के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छे होते हैं। ये आपका पाचन सुधार करने का कार्य करती है। दही के बारे में एक शब्द कहा गया आयुर्वेद में, रोचनम दीपनम, यानी कि रुचिकर है, आपको भोजन में रुचि पैदा करने वाली है। जैसे किसी को भोजन में इंटरेस्ट नहीं रह जाता, खाना खाने का मन ही नहीं करता है, खाने की तरफ देखने तक की इच्छा नहीं होती, तो दही के सेवन से उसमें रुचि यानी कि इंटरेस्ट पैदा होता है। दही खाने में खुद भी अच्छी है और दूसरे भोजन के प्रति भी रुचि पैदा करती है। दीपनम यानी कि आपकी अग्नि को बढ़ाने वाली है, भूख को खुलकर लगाने वाली है, क्योंकि यह गर्म पोटेंसी की है, इसलिए आपके शरीर में पित्त की वृद्धि करती है ताकि आपकी अग्नि अच्छी हो सके। इसका एक और गुण आयुर्वेद में बतलाया गया है, जो है ग्राही। ग्राही का अर्थात होता है बांधने वाला, यानी कि बॉन्डिंग करने वाला। कभी कभी मल बहुत ही ढीला हो जाता है, जैसे डायरिया की सिचुएशन आ जाती है, दस्त बहुत ज्यादा लग जाते हैं, मल में बंधन नहीं हो पाता है, इस तरह की सिचुएशन के अंदर दही बहुत ही कारगर होती है। यह मल को बांधने वाली होती है, दस्त को दूर करने वाली होती है। इस तरह की समस्या में दही का प्रयोग किया जाता है। इसकी एक और प्रॉपर्टी है, वो है हैवीनेस। यह गुरु गुण की होती है, यानी कि थोड़ी पचने में हैवी होती है और शरीर में भी भारीपन लेके आती है। जैसे दही वही खाने के बाद आपने देखा होगा बहुत ज्यादा सुस्ती, आलस, नींद, इस तरह की समस्या आती है, क्योंकि ये हैवी भोजन है, ये अपने आप में भारी आहार है, इसलिए आपके शरीर में भी गुरुता लेके आता है, भारीपन लेके आता है। ये एक इसकी प्रॉपर्टी है। दही के बारे में एक भ्रांति है कि इसको ठंडा माना जाता है और अक्सर ऐसा माना जाता है कि पेट वेट में गर्मी होने पर या बहुत ज्यादा गर्मी के सीजन में दही का यदि सेवन किया जाएगा तो ये हमारे शरीर में ठंडक लाएगी, परंतु ये सरासर गलत बात है। दही एसिडिक प्रॉपर्टी की होती है, यानी कि अम्लीय होती है। इसके अंदर एसिडिक नेचर होता है और धीरे धीरे जब ये रिएक्शन करती है, आपने देखा होगा इसके अंदर झाग, उबाले, इस तरह की सिचुएशन आने लगती है। और प्रकृति में इसको आयुर्वेद गर्म यानी कि उष्ण बतलाता है, और इसी कारण से सबसे अच्छा जो सीजन होता है दही के सेवन का, वो सर्दियों का मौसम आयुर्वेद बतलाता है। इस समय दही का सेवन करने से आपके शरीर में गर्मी बनी रहती है और सर्दियों से यह आपको बचा करके रखती है। अगर आप यही गर्मी में सेवन करेंगे तो आपके शरीर में हीट को और बढ़ा देगी और खून को विकृत कर देगी। यह कफ की वृद्धि करने वाली है, यानी कि कफ धातु को हमारे शरीर में बढ़ाती है, जिससे शरीर ताकतवर और बलवान बनता है। इसका एक और गुण है ब्रह्मणम, यानी कि ब्रह्मणम का अर्थात होता है शरीर को भारी करने वाला, बड़ा बनाने वाला। यानी कि जो लोग वेट को बढ़ाना चाहते हैं उनको दही का सेवन विशेष करके इस मौसम में अवश्य करना चाहिए। ये आपके मांस को और साथ ही साथ मेद को, यानी कि फैट और मसल्स दोनों को बढ़ाने वाली होती है, जिससे वेट गेन करने में बड़ी ही आसानी होती है। कुछ विशेष तरह के बुखार यानी कि ज्वर के अंदर भी इसका कार्य होता है, खास करके जो ज्वर ठंडी लग के या ठंड के कारण हो रहा हो, या जिसके पीछे जो रीजन है वो शीतलता हो, ठंडक हो, तो ऐसे ज्वर में दही का सेवन करवाया जाता है, क्योंकि ये उष्ण होती है और उस शीतलता को जैसे जैसे ये कम करती है वैसे ही वो ज्वर खत्म हो जाता है।
तो विषम ज्वर या शीत ज्वर दोनों के अंदर ही दही का प्रयोग अच्छा माना जाता है। फिर ऐसे ही पीनस और मूत्रकृश जैसे रोगों के अंदर भी इसको अच्छा माना गया है। पीनस का अर्थात जो साइनस की समस्या होती है, नाक से पतला पानी बिल्कुल गिरता रहता है, खुजली होती रहती है, बहुत ज्यादा इरिटेशन होता है, इस तरह की समस्या में दही को अच्छा माना गया है। और फिर उसके बाद मूत्रकृश यानी कि यूरिन से रिलेटेड जो समस्याएं होती हैं, रुक रुक कर पेशाब का होना, उसके अंदर ये खुल के यूरिन को लाने वाला होता है, जो बाधाएं होती हैं उनको हटाने वाला होता है। तो दही मूत्रकृश और पीनस रोगों में लाभकर है। इसका एक और गुण है, वो है वृषम। आयुर्वेद में ऐसा कहा गया है कि रोचनम दीपनम वृषम स्नेहनम बलवर्धनम, यानी कि वृषम का मतलब होता है सेक्सुअल पावर को बढ़ाने वाला, स्पर्म को अच्छा करने वाला, वीर्य को बढ़ाने वाला, स्पर्म काउंट को आपका बढ़ाने का कार्य करता है। तो दही इन सभी चीजों में बहुत ही अच्छी है। यह वातनाशक है, यानी कि आपके शरीर से वायु को दूर करने वाली है। वायु ड्राई होती है यानी कि रूखी होती है, और इसके अंदर स्निग्धता होती है यानी कि चिकनापन होता है, फैट होता है, जिसके कारण से वायु इससे दूर हो जाती है। तो वायु के सभी रोगों में, जैसे खास करके बहुत ही दुबला पतला हो जाना, शरीर का वजन बहुत कम हो जाना, धातुओं को क्षीण हो जाना, इन सभी समस्याओं में दही का अगर प्रयोग किया जाता है तो काफी लाभकर होती है। और आपके शरीर में ये पित्त को बढ़ाने वाली है, यानी कि गर्मी को बढ़ाने का कार्य करती है। तो जिनके शरीर में पहले से ही गर्मी लगती है, बहुत ज्यादा जलन इत्यादि की प्रॉब्लम होती है, स्किन का कोई डिसऑर्डर है या रक्त खराब है, ऐसी सभी समस्याओं में दही का परहेज करना चाहिए। ये तो लगभग हुई इसके फायदे की बात। अब बात करते हैं इसके सेवन करने में हमें क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए। सबसे नंबर 1 पर है कि इसका सेवन जितना हो सके अकेले ही करना चाहिए, यानी कि दही के साथ बहुत सी चीजों का योग नहीं बैठता है, क्योंकि ये एक तो एनिमल प्रोडक्ट है, दूसरा इसमें बैक्टीरिया बहुत ज्यादा होते हैं और ये एसिडिक होती है। इस कारण से बहुत सी चीजों के साथ इसका योग नहीं बैठता है, कॉम्बिनेशन नहीं बैठता है, इसलिए हमें इसका सेवन अलग ही करना चाहिए। और आज के समय में आप देखेंगे कि दही का प्रयोग लगभग हर जगह घुसा दिया गया है। चाट, मसाले, पकोड़े, हर चीज में दूध के साथ भी मिलाकर आजकल जो रेसिपीज बनने लगी हैं उसमें भी दही का प्रयोग होने लगा है, दाल से लेकर हर चीज में। तो ये बिल्कुल ही गलत है। इस तरीके से दही का प्रयोग आपको सिर्फ और सिर्फ बीमार करने वाला है। दही का योग बस कुछ ही चीजों के साथ बैठता है, और इन चीजों के साथ तो दही को जरूर खाना चाहिए, जैसे मिश्री या खड़ी शक्कर। इसके साथ दही का सेवन बहुत ही अच्छा माना जाता है। दूसरा है घी। दही में यदि 1 चम्मच घी का प्रयोग किया जाए तो एक तो पचने में वो हल्की हो जाती है, दूसरा उसकी गर्मी को कम कर देती है। ऐसे ही इसके अंदर शहद का भी प्रयोग किया जा सकता है, क्योंकि शहद थोड़ा ड्राई नेचर का होता है, इसलिए दही के साथ उसका कॉम्बिनेशन बैठ जाता है। फिर उसके बाद आता है आंवला। आंवले के चूर्ण का सेवन या आंवले का सेवन दही के साथ बहुत ही उत्तम माना गया है, इसलिए आंवले का प्रयोग आप दही के साथ जरूर करें। फिर उसके बाद आता है मूंग। मूंग और दही का भी कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा बैठता है। बाकी अन्य दालों का कॉम्बिनेशन दही के साथ बिल्कुल नहीं बैठता है, जैसे उड़द इत्यादि। जो आज के समय दही बड़े ये सब चीजें चलती हैं वो बिल्कुल रॉन्ग है, और इसका सेवन हम मूंग के साथ करें तो बहुत ही अच्छा है। तो जो वड़े वगैरह यूज होते हैं उनको यदि मूंग से तैयार किया जाए और फिर दही के साथ सेवन किया जाए तो ये आपके लिए अच्छा है। और दही को गर्म करके खाना भी विरुद्ध आहार के अंतर्गत आता है। जैसे हम कढ़ी वगैरह का प्रयोग करते हैं, उसे उबाल करके बनाते हैं, या दही को किसी गर्मा गर्म चीज में भी डाल करके खाना, जैसे दाल मखनी इत्यादि जो बनाई जाती है तो उसके ऊपर से दही डाल दी जाती है गरम गरम दाल पर। तो ये सभी चीजें अच्छी नहीं मानी जाती हैं। यह कभी कभार तो चल जाती हैं, लेकिन रेगुलर रूटीन में तो बिल्कुल अच्छी नहीं है। रात्रि को दही का सेवन निषेध बतलाया गया है, यानी कि मना है। वो इसलिए क्योंकि ये भारी होती है और कफ की वृद्धि करती है। तो रात में ये जुकाम, खांसी, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट प्रॉब्लम दे सकती है, श्वास की समस्या दे सकती है, इसलिए रात में दही का सेवन ना करें। कभी करना भी पड़ जाए मजबूरी में तो उसके अंदर थोड़ी उष्ण जैसे हींग का प्रयोग आप कर सकते हैं, या काली मिर्च का प्रयोग कर सकते हैं। इसको डाल करके आप थोड़ी बहुत दही जो कि मीठी हो स्वाद में, उसका सेवन करें, खट्टी बिल्कुल भी ना करें। फिर भी दही का प्रयोग निरंतर नहीं करना चाहिए, रोजाना नहीं करना चाहिए। सर्दियों में ही करना चाहिए, परंतु फिर भी ब्रेक देना चाहिए। ये रेगुलर रूटीन में लेने की चीज बिल्कुल भी नहीं है। अगर बहुत ज्यादा दही का प्रयोग करते हैं तो आपके शरीर में हीट बढ़ा सकती है। पहले से ही जिनको हीट के डिसऑर्डर हैं, चर्म रोग हैं, खून की खराबी है, रक्त यानी ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, शरीर में कहीं से भी रक्त निकलता है, पाइल्स है, खूनी बवासीर है, ऐसे लोगों को दही का सेवन कम करना चाहिए, या कहीं कि नहीं करना चाहिए। तो बहुत ज्यादा दही का सेवन आपके रक्त को खराब कर सकता है, ब्लीडिंग डिसऑर्डर कर सकता है, शरीर में सूजन को बढ़ा सकता है, ऐसी सभी अवस्थाओं को ये ला सकता है। और यहाँ हम जिस दही की बात कर रहे हैं ये बाजार या डेयरी में मिलने वाली दही नहीं है,
घर में सही तरीके से जमाई हुई दही की बात कर रहे हैं। सही तरीके का अर्थ है जो आप दही जमाते हैं, एक तो उसी जामन का प्रयोग आप नेक्स्ट से नेक्स्ट करते रहें, जामन को चेंज बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि ऐसा करने से फिर उसके जो कॉम्बिनेशन है वो बिगड़ जाते हैं। जब हम उसी पशु के नस्ल के दूध से सेम जामन से दही को बार बार जमाते रहते हैं तो उसकी शुद्धता और बढ़ती चली जाती है। और जब हम जामन को चेंज कर देते हैं तो फिर से एक बार उसमें नए सिरे से बदलाव शुरू हो जाता है और फिर शुद्ध होने में उसको समय लग जाता है। इसलिए जामन को चेंज नहीं करना चाहिए और दही घर में ही जमा कर प्रयोग करें तो ही आपके स्वास्थ्य के लिए हितकर है। इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक स्वास्थ्यवर्धक जानकारियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। आज के लिए इतना ही। सादर प्रणाम।